हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की क्लास होने वाली, आज की जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है एक्चुअली फ्रांसिस बेकन के ऊपर। ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन का जो एक ऑफ ट्रूथ है हमारे इस सेशन पे, तो उस पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्चुअली इंग्लिश पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने और भी जो यूनिट 17 है उसको कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 18 पे हम डिस्कस करेंगे ऑफ ट्रूथ को। और जैसा कि हम पढ़ते हैं, सबसे पहले फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ेंगे, फिर और भी जो राइटर्स हैं उनके बारे में हम और भी जो उस पोयम में उस ऐसे में है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फ्रांसिस बेकन, ऐसे ऑफ फादर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, चलिए ज्वाइन होते रहिए, जो लेट जुड़ेगा वो लेट देखेगा। ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन, जैसा कि आप जानते हैं, नाम बहुत बड़ा है इनका। ठीक है, ऐसे में तो सबसे बड़ा नाम है। अगर ऐसे की और प्रोज की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो हमारे फ्रांसिस बेकन का ही है। और इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, वो 22 जनवरी 1561 स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा। और डेथ की अगर हम बात करें तो 9 अप्रैल 1626 पे इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, एज 65 थी। ठीक है, और हाईगेट मिडलस्टन इंग्लैंड में इसकी इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। नेशनलिटी की अगर हम बात करें तो नेशनलिटी इनकी इंग्लिश है। ठीक है, मतलब ये इंग्लिश कहना चाहिए कि अंग्रेज, इंग्लैंड में पैदा हुए इसलिए इंग्लिश इनकी नेशनलिटी है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर मूवमेंट की बात की जाए तो रेनेसेंस, ठीक है, इनलाइटमेंट भी कह सकते हैं, रेनेसेंस को इनलाइटमेंट एज भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कौन से मूवमेंट के हैं तो रेनेसेंस एज के हैं। ठीक है, और इनलाइटेड एज भी आप बोल सकते हो। ठीक है, रेस्टिंग प्लेस अगेन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि 2018 में एक क्वेश्चन आया था रेस्टिंग प्लेस पे, और वो विलियम वर्ड्सवर्थ का रेस्टिंग प्लेस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो रेस्टिंग प्लेस इनका कहाँ है, सेंट माइकल चर्च। ठीक है, सेंट माइकल चर्च में इनका रेस्टिंग प्लेस है, मतलब इनको दफनाया गया है। स्पाउस, अगर नेम की बात करें, इनकी जो स्पाउस है मतलब पत्नी जो वाइफ है, वो एलिस ब्रनहम। ठीक है, ब्रनहम इनका नाम है। 1604 पे इनकी मैरिज हुई थी इनके साथ। ठीक है, अगर इनके एल्मा मेटर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इनकी जो एजुकेशन हुई है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई है। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ग्रेजिन कॉलेज में हुई है, और ट्रिनिटी कॉलेज, ये कुछ एल्मा मीटर्स हैं जहां जहां इनके कॉलेज और एजुकेशन हुआ है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ग्रेज इन और ट्रिनिटी कॉलेज, ये तीनों कॉलेज, जो तीनों यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये क्या है, बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और भी चीज़ों को। तो सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नेहा जी, नेहा जी। और नेक्स्ट जो हमारी लाइन है और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ही वॉज द टफेस्ट ऐसे राइटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो है टफेस्ट, सबसे टफ ऐसे राइटर लिखने वाले हैं वर्ल्ड में। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ ऐसे भी कहते हैं। फ्रांसिस बेकन के जो फादर हैं उनका जो नाम है वो हिलकस बेकन है। ठीक है, हिकलस बेकन है। ठीक है, तो हिकलस बेकन इनके पिताजी का नाम है, जो आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ध्यान रख के चलना है। ही बिकम सॉलिसिटर जनरल एंड लॉर्ड चांसलर, ये एक सॉलिसिटर जनरल भी थे और साथ में लॉर्ड चांसलर भी थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है इनके बारे में। और ही वॉज डिसमिस्ड इन 1621 फॉर टॉकिंग ब्रीफ्स, मतलब ये जो लॉर्ड चांसलर के पद से इनको डिसमिस किया गया था 1621 पे, तो कुछ ऐसी बातें थी, उन्हीं के कारण इनको क्या किया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है, और अगर इनके बारे में हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो हिज फेमस वर्क नोवम ऑर्गनम। ठीक है, इनका जो फेमस वर्क है वो नोवम ऑर्गनम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जो जिससे इनको एक विशेष पहचान भी मिली थी। नोवम ऑर्गम, नोवम ऑर्गनम, ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है न्यू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, न्यू इंस्ट्रूमेंट, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है
उस वो किस लिए काम आता है, तो इन्वेस्टिगेशन ट्रुथ, सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई की खोज करने के लिए इस ट्रुथ का, इस स्टेटमेंट का, इस सॉरी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है। दिस बुक वॉज रिटन इन 1620 इन लैटिन। इनकी जो ये बुक है नोवम ऑर्गनम, ये लैटिन भाषा में लिखी गई थी 1620 में। ठीक है, लैटिन भाषा में 1620 में इसको क्या किया गया, राइट किया गया, लिखा गया। फर्स्ट एडिशन वॉज इंक्लूडेड 10 ऐसे पब्लिश्ड। फर्स्ट एडिशन जो इनके ऐसे हैं ना, वो ऐसे 3 बार पब्लिश हुए हैं, मतलब 3 टाइम्स पब्लिकेशन हुआ है उनका। तो जो फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन हुआ था वो 1597 पे हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था वो 1597 पे पब्लिकेशन हुआ था। ठीक है, और जो सेकेंड पब्लिकेशन था उसमें टोटल जो ऐसे नंबर ऑफ ऐसे ऐसे थे वो 38 थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1612 में इनका सेकेंड पब्लिकेशन हुआ था, सेकेंड एडिशन का। ठीक है, और उसमें कितने 38 ऐसे पब्लिश्ड हुए थे 1612 में। ठीक है, और थर्ड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1625। जिनका थर्ड पब्लिकेशन था वो 1625 पे पब्लिश्ड हुआ था, जिसमें 58 ऐसे टोटल क्या थे, शामिल थे। तो मतलब ये आपको इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। सेकंड पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन और थर्ड पब्लिकेशन ऑफ एसिस। फर्स्ट हुआ था जो, वो कब हुआ था, 1597 पे हुआ था। ठीक है, और सेकंड एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो 1612 पे पब्लिश हुआ था, 38 में 38 ऐसे उसमें कंटेंट थे। और थर्ड एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो 1625 पे पब्लिश हुआ था, 58 पे। ठीक है, तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आप लोग को बताई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। भागीरथ जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। जो इनके नोटेबल वर्क हैं, तो फर्स्ट एक नोटेबल वर्क है इनका नोवम ऑर्गनम। ठीक है, तो नोवम ऑर्गनम जो है वो 1620 पे आया था। तो मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसी तरह एक इंपॉर्टेंट वर्क इनका और भी है जिसको आप बेटरन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेटरन जो है ये 1609 पे आया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, 1609 पे आया था बेटरन। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है 1605 पे आया था। ठीक है, इसका सन भले आपको याद ना हो, लेकिन ये किससे संबंधित है ये जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो ऐसे आते हैं। सन पे भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सन पे क्वेश्चन नहीं आते, सन पे भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 4 राइटर रहेंगे, 4 उनके क्या रहेंगे, चार जो रहेंगे उनके वर्क रहेंगे, और उस पर आपको मैच द कॉलम का ऑप्शनल आता है क्वेश्चन। ठीक है, द न्यू अटलांटिक हमारे फ्रांसिस बेकन का ही है। हिस्ट्री ऑफ हैंगिंग 7, ठीक है, ये भी इन्हीं का है। हिस्ट्री हिस्ट्री अ नेचुरला नेचुरलिस नेचुरालिस हिस्ट्रिया नेचुरालिस, ये इनका एक वर्क है। ठीक है, एंटीसिपेशन फिलोसफी स्केंडा। ठीक है, ये ऐसा नाम है, एक्चुअली इसको मैं दूर दूर कर देता हूँ। एंटीसिपेशंस फिलोपिन फिलोसफी स्केंडा। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका एक आप लोग को और याद रख के चलना है, लेडर ऑफ द इंटेलेक्ट। ठीक है, लेडर ऑफ द इंटेलेक्ट के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। और जो वेरी इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, फर्स्ट कलेक्शन 1597 पे 10 ऐसे का हुआ था। सेकेंड कलेक्शन जो हुआ था वो 1612 पे 38 ऐसे उसमें पब्लिश हुए थे। और थर्ड कलेक्शन जो पब्लिश हुआ था वो 1625 पे पब्लिश हुआ था, उसमें 58 ऐसे थे। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखे कुछ चीज़ें चलनी है। ठीक है, तो बाकी इनका जो मेन है ऐसे है, उसको मैं सोच रहा था कि मैं कल पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें भी बाकी हैं जो पढ़ाने के लिए भी आप लोग के लिए चाहिए इसमें। ठीक है, तो जैसा आप लोग कहिए, और अगर आप कहेंगे तो फिर मैं अभी भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे वैसे पढ़ाने का मन कल का था, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बच रही हैं जो आप लोग को समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। ठीक है, बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए।
ये क्लास को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, सभी लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए क्लास, ठीक है। उसमें अपन लोग पढ़ेंगे ऑफ ट्रुथ को, ठीक है, जैसा आप लोग कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए, तो इसको अभी यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा फिर से ज्वाइन कीजिए आप लोग।